आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल के एक और एडवांस फीचर की बात करेंगे जिसका नाम है स्लाइसर। स्लाइसर की ऑप्शन फिल्टर वाली ऑप्शन का एक अल्टरनेटिव है। न्यूअर वर्जन्स के अंदर आपको स्लाइसर की ऑप्शंस जो है वो मिल जाती है। वैसे ये इंसर्ट टैब के अंदर स्लाइसर की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप डायरेक्ट स्लाइसर की ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से एरर दे रहा है। तो ये एरर इस वजह से है कि स्लाइसर ने जो काम करना है वो बेसिकली टेबल के ऊपर करना है। मतलब आपको आपका जो नॉर्मल आपकी शीट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल के अंदर, फिर उसके ऊपर जो स्लाइसर की ऑप्शन है वो काम कर सकती है। अब देखते हैं अपने टेबल को, अपने डाटा को हमने टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। आपका डाटा आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। टी फॉर टेबल, कंट्रोल टी प्रेस करना है। आपके सामने क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। रेंज हमने चूंकि पहले सेलेक्ट कर ली थी। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें सिलेक्टेड है माय टेबल हैज़ हेडर्स, यानी कि जो ऊपर मेरे टेबल में जो बनेगा, जो इसकी हेडिंग्स मैंने रखी हुई हैं वो इसके हेडर्स बन जाएंगे, हेडिंग्स बन जाएंगी। आपने जस्ट इसको ओके प्रेस कर देना है। आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब आप देखोगे जब आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है तो देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो स्पेशल एक टैब आ गई, टेबल डिज़ाइन। इस टेबल डिज़ाइन के टैब के अंदर आपको आपका ये जो टेबल है ये नज़र आ रहा है। इस टेबल का नाम क्या है वो भी नज़र आ रहा है। आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं। बिलफर्स मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस टेबल को सेल्स का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने स्लाइसर की ऑप्शन पढ़नी थी। स्लाइसर की ऑप्शन में हमने जस्ट जब इसी टेबल डिज़ाइन के अंदर भी हमारे पास वही स्लाइसर की ऑप्शन आ गई है। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी हेडिंग्स आ रही हैं। आप किस हेडिंग के थ्रू डाटा को फिल्टर करना चाहेंगे, आपने जस्ट वो हेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया सिटी को, ठीक है, तो एक स्लाइसर मेरे पास सिटी का ऐड हो जाएगा। एक स्लाइसर जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ सेल्स पर्सन का, और ये दो स्लाइसर्स ऐड करने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके। ये दो स्लाइसर्स जो है ये मेरे पास नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। पहला एक स्लाइसर मेरे पास सेल्स पर्सन के नाम से है, एक स्लाइसर जो है वो मेरे पास सिटी के नाम से है। अब इस स्लाइसर की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। इसमें हमें कॉलम एक ही नज़र आ रहा है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, स्लाइसर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। स्लाइसर की एक ऑप्शन आ रही है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आप बढ़ा लें ताकि आपको एक वक्त में ज़्यादा डाटा जो है वो विड्थ वाइज नज़र आ जाए। यहाँ से आप स्लाइसर की जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आप जो है वो इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर लें। नंबर ऑफ रोज़ नीचे से आप थोड़ी सी इसमें बढ़ा लें ताकि आपका जो डाटा है वो इसमें आपको नज़र आता रहे। ये स्लाइसर हमने एक एडजस्ट कर लिया। इसमें हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो उसको बढ़ाया है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ाने के बाद ये देखें सारे कॉलम्स सिटी में जितनी ऑप्शंस हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद ये सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन को भी हम इसी तरह से सिलेक्शन में लेके आते हैं, स्लाइसर के टैब में चले जाते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम यहाँ पे भी बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ाने के बाद हम इसकी जो विड्थ है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है उनको हम मज़ीद बढ़ा देते हैं। एक कॉलम हम और बढ़ा देते हैं। इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। एक कॉलम मैंने यहाँ पे और इंक्रीज़ कर दिया और इसकी जो हाइट है वो हमने यहाँ पे कर दी। अब देखें स्लाइसर का फ़ायदा क्या है। ये नीचे हमें कंट्रोल F1 प्रेस कर रहा हूँ। टैब जो ऊपर वाला रिबन मुझे नज़र आ रहा है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो मेरे पास ऊपर दो स्लाइसर्स हैं। एक जगह लिखा हुआ सिटी, एक जगह लिखा हुआ सेल्स पर्सन। अगर मैं किसी ख़ास सिटी का डाटा देखना चाहूँगा तो यहाँ से जस्ट मैंने जैसे गुजरांवाला का डाटा देखना है उसको मैं क्लिक कर दूँगा तो वो स्लाइसर फ़ौरन ही अपना काम करेगा और मुझे अब नीचे दिए हुए डाटा में से जो डाटा नज़र आ रहा है वो गुजरांवाला सिटी का नज़र आ रहा है। सेम अगर मैं लाहौर को क्लिक कर देता हूँ तो लाहौर का डाटा, लाहौर सिटी के जितने सेल्स पर्सन होंगे उनका सारा डाटा मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये स्लाइसर का बेनिफिट है। इसी तरीके से यहाँ पे ये स्लाइसर सिटी वाले स्लाइसर के ऊपर जो फिल्टर की ऑप्शन आ रही है इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कर दोगे आपको सारा डाटा मिल जाएगा। आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो। बिलफर्स मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने गुजरांवाला और लाहौर के सेल्स पर्सन को देखना है तो मैं मल्टी वैल्यूज़ को क्लिक कर दूंगा। ये सिलेक्ट हो गया। गुजरांवाला को क्लिक करते हैं, यहाँ से जो है वो आप लाहौर, ठीक है, ये दोनों अनसेलेक्ट हो गए। अब आपने इन दोनों को असल में सेलेक्ट रहने देना है, बाकी सारों को आपने क्या कर देना है, अनसेलेक्ट कर देना है।
ठीक है, तो अब हमारे पास जो डाटा रह गया वो लाहौर और गुजरांवाला के सेल्स पर्सनस का डाटा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको भी क्लियर कर लें। सेल पर्सन के नेम है, अगर आप इनमें से किसी एक को क्लिक करते हो तो ये भी एज ए स्लाइसर ही आपको काम करेगा, एज ए फिल्टर ही काम होगा। जिस भी सेल्स पर्सन का आपने डाटा देखना है आपने जस्ट उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बाकी डाटा हाइड कर देगा और उसी एक स्पेसिफिक सेल्स पर्सन का जो डाटा है वो आपको शो करेगा। इसका फ़िल्टर भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आपके टेबल में जितनी हेडिंग्स हैं आप उन तमाम हेडिंग्स को स्लाइसर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को फ़िल्टर करने के लिए।